Welcome everyone to this new segment of Simply Psychology channel. बहुत टाइम से आप लोगों के जो रिस्पॉन्सेज मेरे को मिल रहे हैं, एक्चुअली दोज रिस्पॉन्सेज वेर क्वाइट एक्साइटिंग और मैं भी बहुत वेट कर रहा था कि मेरे को कोई ऐसा टाइम स्लॉट मिले जिसमें वापस मैं इस रूटीन पे आ सकूं, क्योंकि इन मीन वाइल सेवरल और भी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एंगेजमेंट की वजह से व्यस्त होने के कारण जो है ये थोड़ा सा छूट गया था. लेकिन बट I think I am getting back on this track, and it is also a very fun activity for me to get these concept to you. And मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये जान करके that these videos are really helping out several students. Basically मैंने start तो इसलिए किया था so that I could provide quality content in the psychology field to my students. But ये एक इतना बड़ा पर्सपेक्टिव है कि I get overwhelmed by the potential of this platform. So खैर, तो इन शॉर्ट मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है वापस इस वीडियो को बनाते हुए. आप लोगों के जो रिस्पॉन्सेज आ रहे थे, जो रिक्वेस्ट आ रहे थे, जनरल साइकोलॉजी के टॉपिक्स को मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में अभी कुछ दिनों बाद नेट जीआरएफ का एग्जाम होने वाला है. देन गेट के एग्जाम में साइकोलॉजी पिछले साल से ऐड हो चुका है, और पिछले साल का जो गेट का पेपर है, अगर आप लोगों ने स्टडी किया है और अगर नहीं किया है तो आप लोगों को कर लेना चाहिए. दैट द लेवल इज क्वाइट अटेम्प्टेबल. बहुत टफ नहीं है, एप्लीकेशन बेस्ड है. इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी गुड, तो that is going to be a very good opportunity for you to clear and get the GATE score for your further studies and academics. ठीक है, तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, ये टॉपिक जनरल साइकोलॉजी का एक बहुत ही पोटेंशियल टॉपिक है. एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी कह लीजिए और दूसरे लिहाज से आपके एकेडमिक्स के हिसाब से भी बहुत जरूरी है. साइकोलॉजी जिन भी कोर्सेज में चलता है, अदर देन बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी एंड बीएससी इन साइकोलॉजी, तो जो साइकोलॉजी बेस्ड कोर्सेज हैं उनमें तो साइकोलॉजी ऑफ कोर्स ये टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट है ही पार्ट, और उनके लिए बेनिफिशियल है ही. बहुत से ऐसे भी अदर कोर्सेज हैं, जैसे कि कुछ नर्सिंग के कोर्सेज होते हैं और जो साइंस के कोर्सेज होते हैं जिनमें जनरल इलेक्टिव के तौर पे साइकोलॉजी के को सब्जेक्ट के तौर पे स्टूडेंट्स ने लिया है. देन जो नेट प्रैक्टिशनर नेट की जो तैयारी कर रहे हैं और गेट की जो तैयारी कर रहे हैं, उसके अलावा जो एमफिल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर दूसरे कोई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें साइकोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट आने वाला है, साइकोलॉजी सिलेबस का पार्ट है. सो फॉर ऑल दैट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बेनिफिशियल वीडियो. अब से जो वीडियोस अपलोड करने का पैटर्न मैं डेवलप कर रहा हूँ वो बेसिकली इस तरह से होगा कि इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट जहां पर कि कोर्स के तौर पे आप इन वीडियोस को अटेम्प्ट कर सकें. सो लेट्स गेट इनटू इट. ओके, सो टुडेज टॉपिक इज अबाउट सोशल कॉग्निशन, और हम इस टॉपिक को पूरा कवर ना करते हुए छोटे छोटे पार्ट्स में कवर करेंगे सो दैट दिस टॉपिक कुड बी इजिली अंडरस्टूड, और आपका जो है कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड इस टॉपिक की ज्यादा आप इस टॉपिक पर अपनी पकड़ बना पाए. फर्स्ट थिंग इज द कोर्स आउटलाइन. व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक. हम क्या पढ़ने वाले हैं और वो किस फॉर्मेट में हम पढ़ेंगे. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस लिहाज से कि जब हमारे पास फॉर्मेट होता है तो हम चीजों को एक सर्टेन टाइम पीरियड में ज्यादा बेहतर तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से कवर कर पाते हैं. सो लेट्स सी, लेसन 1 जो यहाँ पर है दैट विल बी अबाउट सोशल साइकोलॉजी, इंट्रोडक्शन एंड ओरिएंटेशन. अब इंट्रोडक्शन एंड ओरिएंटेशन, इंट्रोडक्शन विद द सोशल साइकोलॉजी, जो ये फील्ड है सोशल साइकोलॉजी का जिसके अंदर हम सोशल कॉग्निशन के टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, ये क्या है. एंड ओरिएंटेशन बेसिकली मैं जो ये मानता हूं दैट वी नीड अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ माइंडसेट व्हेनेवर वी आर स्टार्टिंग इन एनी सब्जेक्ट. हमें वो स्पेसिफिक माइंडसेट चाहिए होता है जिसके अकॉर्डिंग हम उस सब्जेक्ट की जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसको प्रिजर्व कर सकें, उसको स्टोर कर सकें.
तो उसके लिए एक बैकग्राउंड का डेवलप होना बहुत जरूरी है। मेरा प्रयास यही रहेगा कि सोशल साइकोलॉजी के इस पहले लेसन के शुरू होने से पहले, इस कोर्स के एकदम इनिशिएशन में और ऐसे ही आगे भी वीडियोस में इस चीज को प्रैक्टिस किया जाएगा कि आपका उस सब्जेक्ट में ओरिएंटेशन कराया जाए। दैट मीन्स I'll get you into the very basics, very fundamentals, very practical applications of that subject कि ये सब्जेक्ट हमें कैसे लाइफ में हेल्प करने वाला है और कैसे डे टू डे लाइफ में हम इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। द वेरी ब्यूटीफुल थिंग अबाउट साइकोलॉजी इज दैट, हालांकि जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, ह्यूमैनिटीज के हैं, साइकोलॉजी के हैं, इनको एक लंबे समय तक बोरिंग सब्जेक्ट माना गया, लेकिन सबसे खूबसूरत चीज जो साइकोलॉजी की है वो ये है दैट देयर इज नथिंग विच यू हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इन साइकोलॉजी। जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं, अगर आप ह्यूमन है, अगर आप इंसान है तो, एंड ऑब्वियसली यू आर, सो वट एवर यू आर स्टडिंग हैज यू हैव ऑलरेडी बीन एक्सपीरियंस्ड इन योर लाइफ। आप उसे अनुभव कर चुके हैं व्हेन यू आर स्टडिंग इन साइकोलॉजी। सो व्हाट यू आर डूइंग इज दैट यू आर गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड विद दोस टर्मिनोलॉजीज इन विच इट इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ डिसिप्लिन इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। सो इसलिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है, मैं तो ये मान के चलता हूं किसी भी लेमैन के लिए जो साइकोलॉजी को इनिशिएट कर रहा है, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं या आपने जनरल इलेक्टिव के तौर पे लिया है या आपने एमएस बीएससी अपना ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से लिया, नाउ यू हैव स्टार्टेड एमएससी इन साइकोलॉजी, है ना, और इन रिलेटेड फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी, तो आप किसी भी फील्ड से हो, साइकोलॉजी, जनरल साइकोलॉजी बेसिकली are about the basic concept and theory, is about the basic concept and theory of human behavior, कि ये कैसे होते हैं और कैसे इसे इन्फ्लुएंस करते हैं। सो देयर इज नथिंग दैट कि आप इसको समझ नहीं सकते, बट ओरिएंटेशन इज नेसेसरी सो दैट दैट माइंडसेट कुड बी डेवलप, जिसके आधार पे आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाए। लेसन 2 विल बी अबाउट सोशल परसेप्शन, एंड इसके अंदर जो टॉपिक्स हम देखेंगे वो है इंप्रेशन फॉर्मेशन, हाउ इंप्रेशन आर फॉर्म्ड under the social perceptual processes, and attribution, attribution क्या होता है, कैसे हम इसे करते हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होता है सोशल परसेप्शन की प्रोसेस में। लेसन 3 के अंदर जो हम चीज देखेंगे वो है कि किस प्रकार से सोशल इन्फ्लुएंस हमको प्रभावित करता है। नाउ व्हाट इज सोशल इन्फ्लुएंस, तो इस वर्ड को ही डिसेक्ट कर दीजिए, सोशल एंड इन्फ्लुएंस, दैट मीन्स द इन्फ्लुएंस विच इज कमिंग आउट ऑफ सोशल सेटिंग्स। सामाजिक परिस्थितियों से जो प्रभाव हम पर पड़ रहा है, जिस चीज से हम प्रभावित हो रहे हैं, वो सामाजिक प्रभाव या सोशल इन्फ्लुएंस कहलाएगा। तो इसके अंदर 3 बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं। दोज आर कॉन्फॉर्मिटी, कॉम्प्लायंस एंड ओबीडियंस। तो ये जो तीनों टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स क्या हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ता है सोशल इन्फ्लुएंस में, और किस प्रकार से ये सोशल इन्फ्लुएंस को क्रिएट करते हैं, इसकी प्रोसेस को, इस चीज के बारे में इस लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा अबाउट सोशल रिलेशनशिप। नाउ दिस टॉपिक इज इक्वली एंड अ लिटिल बिट मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अबाउट द इंटरपर्सनल रिलेशंस व्हिच वी फॉर्म इन द सोशल सेटिंग। सामाजिक जो परिस्थितियां होती हैं वहां पर जो हमारे दूसरे लोगों के साथ संबंध स्थापित होते हैं, ठीक है ना। हम जब भी कभी अपने समाज की परिस्थिति में होते हैं, समाज की परिस्थिति मतलब कि जहां कहीं भी हम समाज के अंदर हैं, तो अलग अलग सामाजिक जो भूमिकाएं होती है, सोशल रोल्स हमको असाइन हो जाते हैं। जैसे आप लोग स्कूल जाएं तो वहां पे आप दोस्त बनते हैं दूसरे अपने हम जो लोग होते हैं उनके साथ। आपका टीचर के साथ एक टीचर स्टूडेंट वाला रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, वहां पे आप स्टूडेंट के रोल में आ जाते हैं, फ्रेंड के रोल में आ जाते हैं, घर में आप बेटा बेटी के रोल में आ जाते हैं। एक सर्टेन एज ग्रुप के बाद जो है रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं, तो जब लव रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं तो वहां पर जो है लवर के रोल में आ जाते हैं, मैरिज के बाद स्पाउस के रोल पे आ जाते हैं, हस्बैंड या वाइफ के रोल्स होते हैं, और पेरेंट बनने के बाद पिता या माता के रोल में आ जाते हैं, और सो ऑन। जैसे जैसे हम डेवलपमेंटल एजेस अपनी डिफरेंट एक्वायर करते हैं तो उसमें हमें डिफरेंट सोशल रोल्स मिलते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, रिलेशनशिप्स का डेवलपमेंट होता है। नाउ ये रिलेशनशिप्स कैसे डेवलप होती हैं, बेसिकली हम बात करेंगे कि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उनके डेवलप होने का जो बेस होता है वो क्या होता है, वो प्रोसेसेस क्या होती हैं, बेसिक प्रोसेसेस। तो उनके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आ जाते हैं, अट्रैक्शन आ जाता है कि किस तरह से जो अट्रैक्शन है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के डेवलपमेंट में एक बड़ा रोल प्ले करता है। देन डेवलपमेंट आ जाता है कि हाउ दोज रिलेशनशिप्स फर्दर डेवलप, कि एक बार जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति आपस में अट्रैक्ट हुए, तो जब 2 व्यक्ति अट्रैक्ट होंगे किसी भी सॉर्ट ऑफ सेटिंग में, तभी वो किसी प्रकार के रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो ये डेवलपमेंट कैसे होता है, दिस विल बी अवर
नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टू स्टडी दिस। एंड देन जस्टिस इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, यानी कि जो ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होती हैं इनमें हम न्याय किस प्रकार से करते हैं। न्याय का मतलब है दैट हाउ मच वी आर रिस्पॉन्डिंग और कंसर्न अबाउट दोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। और इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में जो अलग अलग प्रकार की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बेसिकली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप दो लोगों के बीच में मानी जाएगी, दो या दो से अधिक, और सबसे मिनिमम जो इसकी यूनिट है दो व्यक्ति है, दो से कम में तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होगी नहीं। तो अगर दो व्यक्तियों के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है तो दोनों के अपने कुछ ना कुछ उस रिलेशनशिप को लेकर एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, नीड्स हो सकती हैं, क्योंकि दोनों ही उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, उसे आगे तक सस्टेन करने के लिए। तो वहां पर जस्टिस किस प्रकार से होता है इसको हम समझेंगे। और एट द एंड विल बी द कंक्लूजन पार्ट, जहां पर हम इन सभी लेसन्स को सम अप करके एक जस्ट इसका तैयार करेंगे दैट व्हाट दिस सोशल कॉग्निशन इन द फील्ड ऑफ सोशल साइकोलॉजी इज एंड हाउ इट इज एप्लीकेबल इन आवर डे टू डे लाइफ। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि आज के इस टॉपिक में that what are the advantages which we are going to have after completion of this video। ये हमें क्या ऑब्जेक्टिव्स हमें इसमें कंप्लीट करने हैं। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है टू प्रोवाइड एन इंटरप्रिटेशन, एक ऐसे ही आपको मैं एक्सप्लेनेशन दूं जो प्रैक्टिकल बेस्ड हो, रियल लाइफ सिचुएशंस के आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे रिलेट करती हो, ताकि बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म सोशल साइकोलॉजी। अब अंडरस्टैंड द टर्म सोशल साइकोलॉजी नॉट इन द वे कि आप सोशल साइकोलॉजी को डिफाइन करना या उसे याद करेंगे, नहीं, ऐसा मैं नहीं करने वाला, आपको याद नहीं कराने वाला। इट इज ऑफ कोर्स कि आपको अपनी सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी, यस, बट द बेसिक कॉन्सेप्ट सोशल साइकोलॉजी क्या होती है और सोशल सेटिंग में इस फील्ड के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सोशल सेटिंग में इसको कैसे स्टडी किया जाता है, इस चीज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डे टू डे लाइफ के रिलेशन में आप अपने एक्सपीरियंसेस के साथ रिलेट करके इस चीज को समझ पाएंगे। एंड सेम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल परसेप्शन एंड द प्रोसेसेस व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन दीज two domains. Then analyze and understand how people interpret and explain the behavior of others। देखिए सोशल साइकोलॉजी में बेसिकली हम जो है व्यवहार की बात कर रहे हैं, हाउ द पर्सन इज बिहेविंग इन अ सोशल सेटिंग एंड हाउ व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसेस ऑफ हिज बिहेवियर आर बीइंग observed on the social setting and what kind of influences the person is observing or experiencing from the social setting। ठीक है ना। तो अब हमारा पर्पस ये है दैट लोग किसी भी सोशल सेटिंग में कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं किसी बिहेवियर को, दूसरे लोगों को व्यवहार करता हुआ देखते हैं। तो व्यवहार तो सभी कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे जो परसेप्शंस होते हैं, हमारा जो नजरिया होता है, उसके आधार पे हम हर व्यवहार की अलग व्याख्या करने लग जाते हैं। तो इसको कैसे किया जाता है, ये जो एनालाइज करने की प्रोसेस है ये कैसे होती है, इसको आप समझ जाएंगे। और समझने से मतलब मेरा ये है कि वो अंडरस्टैंडिंग का डेवलप हो जाना कि आप किसी और व्यक्ति को भी इस बात को समझा पाए अपने खुद के एग्जाम्पल से। Then understand how the influence of others presence falls over our behavior, यानी कि दूसरे लोगों की उपस्थिति के दौरान, दूसरे लोगों की प्रेजेंस के दौरान हमारे व्यवहार के ऊपर उसका प्रभाव कैसे पड़ता है, वो हमें क्या, उनकी प्रेजेंस हमारे बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, इस प्रोसेस को हम समझेंगे। कॉम्प्रिहेंड द प्रोसेस ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस एंड द सेटिंग्स इन विच इट अकर्स। सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंस की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है, इसको आप समझ पाएंगे, और किन सेटिंग्स में ये होती है, कब होती है, इस चीज को भी आप समझ पाएंगे। देन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट कि आप ह्यूमन बिहेवियर को, उसकी अंडरस्टैंडिंग को, इमोशंस को, मोटिवेशंस को और उन फैक्टर्स को, इनके अलावा जो और भी सेवरल फैक्टर्स हैं जो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे कॉग्निशंस को, हमारे थिंकिंग प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको कितना बेहतर समझ पाते हैं। तो मेरे अनुसार साइकोलॉजी का पढ़ने का फायदा तभी है जब आप अपने डे टू डे लाइफ में इसे रिलेट कर पाए। अदर देन आप अपने एकेडमिक गोल्स को तो परस्यू करने के लिए इसको जरूर पढ़ें, लेकिन आप अपनी लाइफ में भी इसको, इसकी अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई कर पाए, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए। तो ये इसलिए जो है सोशल रिलेशनशिप्स के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं वो कैसे डेवलप होते हैं, इमोशनल ग्राउंड्स पे कैसे डेवलप होते हैं, फॉर्मल या प्रोफेशनल ग्राउंड्स में कैसे डेवलप होते हैं,
और मेंटेन कैसे होते हैं, इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं हमारे बिहेवियर को, इन सबको हम जो है सोशल रिलेशनशिप्स के टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे. देन implement the understanding of social psychology in daily life and interpersonal relationships. Now this is the very important part कि आप जब इतना सब पढ़ लिए, ठीक है ना, तो ये सिर्फ आपके सेमेस्टर फाइनल्स या एनुअल एग्जाम्स में मार्क्स एक्वायर करने के लिए एक बस मटेरियल ना बन के रह जाए, बल्कि दिस मस्ट बी एबल, दिस कोर्स मस्ट बी एबल to inculcate a curiosity, kind of curiosity in you towards the human behavior, towards the understanding of human behavior. ठीक है. एंड मोर ओवर कि इसको समझने के बाद, इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद आप एक वो अप्रोच डेवलप कर पाए कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी डे टू डे लाइफ, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ रिलेट करके ज्यादा बेहतर तरीके से अपने और दूसरों के व्यवहार और किन सेटिंग्स में वो हो रहा है और क्या कारण है जो उसे प्रभावित कर रहे हैं, उसको समझ सकें. तो इन शॉर्ट इस कोर्स को शुरू करेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही. मेरा पर्पस यही था आज इस वीडियो को लाने का, ताकि ये जो अब हम एक इनिशिएट करने वाले हैं और थोड़ा एक अभी स्लो प्लेस में ही स्टार्ट करेंगे, सो दैट आई कैन ऑल्सो एडजस्ट विद माई शेड्यूल. तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस इनिशिएट हो जाए, आपको इंट्रोडक्शन मिल जाए कि कौन सा टॉपिक शुरू होने वाला है और क्या क्या चीजें इसके अंदर आपको मिलने वाली हैं. दैट वाज मेन माय मोटिव एंड आई होप कि आप सब लोगों को इस टॉपिक से और इन वीडियो से हेल्प मिलेगी अपने जो भी आपके एकेडमिक एंडीवर्स हैं साइकोलॉजी के फील्ड में, उन्हें परस्यू करने में और उनमें सक्सेस होने में. आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड विल मीट सून. प्रणव तिवारी साइनिंग ऑफ. सी यू.